Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing well. Here we are with the current affairs of January 2nd, 2024. So let us proceed without wasting any time. So the first question is, which Indian state is set to launch country's first submarine tourism? हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट तैयारी में है सबमरीन टूरिज्म लॉन्च करने के लिए? तो द स्टेट इज गुजरात, द्वारका। द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन इट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स फॉर द प्रोजेक्ट इन द्वारका सिटी। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारका सिटी में, जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है एज द सिटी ऑफ द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्णा। सेकंड इज द नेम ऑफ एक्स क्रिकेटर। ठीक, एक्स क्रिकेटर का नाम जिन्होंने ज्वाइन किया है जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी युवा जन श्रमिका रुथु कांग्रेस पार्टी, तो उस क्रिकेटर का नाम है अंबती रायडू। ठीक, तो अंबती रायडू ने जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी युवा जन श्रमिका रुथु कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो अंबिका रायडू जिनको माना जाता है या जो मालूम है इंडियन क्रिकेट में जिनका रोल रहा है, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ भी इनका अहम रोल रहा है। तो इन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में विक्ट्री हासिल की। तो हु हैज़ एक्वायर्ड ओनरशिप ऑफ चेन्नई इन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ठीक, तो चेन्नई की ओनरशिप किसने एक्वायर की है? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में। तो तमिल एक्टर जो सूर्या है, इन्होंने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में चेन्नई की टीम की ओनरशिप एक्वायर की है। तो ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग जो इंडिया की फर्स्ट टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जो खेला जाएगा स्टेडियम में 2 से 9 मार्च 2024 तक मुंबई में। तो द नेम ऑफ चाइनाज ग्राउंड ब्रेकिंग डीप सी माइनिंग वेसल टू स्टार्ट स्टडी ऑफ अर्थ्स मेंटल। ठीक, तो चाइना के ग्राउंड ब्रेकिंग जो सी माइनिंग वेसल है जो अर्थ की मेंटल की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है, तो उस का नाम है मैंगजियांग। ठीक है, तो मैंगजियांग का मीनिंग जो है चाइनीज़ में ड्रीम है। द वर्ड मैंगजियांग इन चाइनीज़ मीन्स ड्रीम। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन ड्रिलिंग वेसल है अनवेल्ड बाय चाइना। उसके बाद है फिफ्थ, हु एज्यूम्ड द चार्ज एज DG ऑफ फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस। ठीक, तो किसने चार्ज एज्यूम किया है DG ऑफ फायर सर्विस और सिविल डिफेंस का? तो विवेक श्रीवास्तव ने चार्ज एज्यूम किया है। वो 1999 बैच IPFS ऑफिसर है गुजरात कैडर के। So the sixth is in fact who has been appointed as new defense minister of China। ठीक, तो किसको अपॉइंट किया गया है नया डिफेंस मिनिस्टर चाइना का? तो डोंग जून को अपॉइंट किया है चाइना का नया डिफेंस मिनिस्टर। चाइना नेमिड फॉर्मर नेवी चीफ डोंग जून एज इट्स न्यू डिफेंस मिनिस्टर। ठीक, तो चाइना ने डोंग जून को अपॉइंट किया है अपना नया डिफेंस मिनिस्टर टू रिप्लेस द लास्ट मिनिस्टर ली संगफू। ठीक, ली संगफू को ये रिप्लेस करेगा। सेवंथ इज हु इज सेट टू बिकम नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक, तो कौन तैयारी कर रहा है नेक्स्ट डायरेक्टर बनने का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का? तो वो है राशमी गोविल। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को फॉर्म किया गया 1964 में थ्रू द मर्जर ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड को इकट्ठा किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया 1964 में। पार्ट 8 इज हु विल इनागुरेट UAE's लार्जेस्ट हिंदू BAPS टेम्पल इन अबू धाबी ऑन Feb 14, 2024। तो कौन इनागुरेट करेगा हिंदू BAPS का सबसे बड़ा टेम्पल जो UAE का होगा Feb
14/2024 को, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। तो फॉर्मेड इन 1905 में ये फॉर्म किया गया। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS is its short form, is a Hindu denomination within the Swami Narayan Sampradaya. The name of Assam separatist group which signed historic peace deal with government। ठीक, तो आसाम की उस इलाहिदगी पसंद ग्रुप या सेपरेटिस्ट ग्रुप का नाम जिन्होंने हिस्टोरिक पीस डील साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, तो उसका नाम है उल्फा। उल्फा स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। द प्रोटाक फैक्शन ऑफ उल्फा साइनड अ ट्राइपार्टेट मेमोरेंडम। ट्राइपार्टेट मीन्स हैविंग 3 पार्टीज। तो इसमें जो पीस टाक में 3 पार्टीज थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, आसाम का स्टेट गवर्नमेंट था और उल्फा था। तो ये जो पीस डील साइन हुई, ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रेजेंस में हुआ। एट विच प्लेस हाल्स न्यू एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी वाज इनागोरेटेड। तो हाल की नई एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी कहाँ पे इनागोरेट की गई, तो ये बेंगलुरु में की गई। डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधारी अरामाने इनाग्रेटेड दिस फैसिलिटी। ठीक, तो गिरधारी अरामाने ने ये फैसिलिटी इनाग्रेट की 29 दिसंबर 2023 को। सो द लास्ट, इनफैक्ट सेकेंड लास्ट इज 11th। Which university appointed Vice President जगदीप धनखड़ as its ex officio chancellor? किस यूनिवर्सिटी ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को अपना एक्स ऑफिशियो चांसलर अपॉइंट किया है? तो दैट इज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पार्ट 12 इज द नेम ऑफ 3 बैंक्स विच वर डिक्लेयर्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक, 3 बैंक्स के नाम जिनको नेम किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो द बैंक्स आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। लेकिन बैंक, ये जो 3 बैंक है SBI, HDFC और ICICI बैंक, इनको माना जाता है कि ये बहुत बड़े बैंक है जो फेल नहीं हो सकते और ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। तो होप you enjoy it. If you find important these short current affairs, do like, subscribe, share, comment, and also don't forget to hit the bell icon so that every important update of the channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.